प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जिंदगी में हमारे जीवन के सच्चे निर्माता यदि कोई है तो वे हमारे माता पिता हैं। इसलिए माता पिता का कभी भी निरादर मत करो। उन्हें हमेशा आदर की दृष्टि से देखो। उनके विचारों को समझकर आचरण करना सीखो तो शायद जिंदगी के अंदर कभी भी किसी को दुख नहीं होगा। पर हम माता पिता की उपेक्षा करते हैं। हम सोचते हमें जो कुछ नॉलेज है वो है। माता पिता तो बूढ़े हो गए, उन्हें कुछ ज्ञान ही नहीं है। ना तो व्यवहारिक ज्ञान है ना सांसारिक ज्ञान है। हमने तो इतनी सारी किताबें पढ़ी है, वे तो निरे अनपढ़ है। ऐसे विचार भी मन में मत आने दो, क्योंकि उनके पास जो एक्सपीरियंस है, उनके पास जो अनुभव है, वो हमारी किताबों से कई गुना ज्यादा वेटेज रखता है, क्योंकि वो प्रैक्टिकल रूप में जीते हैं। एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से मैं अपनी बात आपके सामने रखने का प्रयास करता हूं। दोस्तों, एक बार एक लड़की अत्याधुनिक पढ़ी लिखी, उसका लव मैरिज हो गया। पहले लव हुआ, उसके बाद में जिद में आकर उसने कह दिया कि पापा मैं विवाह करूंगी तो इसी लड़के के साथ, नहीं तो नहीं करूंगी। खैर, माता पिता ही एक ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों के सुख के खातिर अपने अरमानों का गला घोटने में भी तनिक देरी नहीं करते। उनके जो सपने होते हैं, उनकी जो अभिलाषाएं होती है, एक सेकंड के अंदर हमारे बच्चे उसको चूर चूर कर देते हैं। पर उन बच्चों के सपनों को साकार करने के लिए हम अपने अरमानों की होली तक जलाने के तैयार हो जाते हैं, होली जला डालते हैं। खैर, इस लड़की की भी शादी उस पिता ने धूमधाम से की, पर धीरे 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 इस लड़की को यह एहसास होने लगा कि यहां पर मेरी कोई इज्जत नहीं है, क्योंकि अपने विचारों के अनुसार भी वातावरण की निर्मिति होती है। जैसा व्यवहार हम सामने वाले के साथ करेंगे, वैसा ही व्यवहार सामने वाला भी हमारे साथ करेगा। जो अपेक्षा हम सामने वाले से अपने लिए रखते हैं, तनिक हमें यह भी सोचना चाहिए कि सामने वाला भी वही अपेक्षा हमारे लिए रखता है, हमारे साथ करने की कोशिश करता है। हमसे इसी बात की वो अपेक्षा रखने की कोशिश करता है कि नहीं, जैसे मैं उसका आदर करूं तो उसने भी मेरा आदर करना चाहिए। मैं उसका सम्मान कर रहा हूं तो उसने भी मेरा सम्मान करना चाहिए। मैं उससे दो शब्द मीठे बोल रहा हूं तो उसने भी मेरे साथ बोलना चाहिए। सभी की अपेक्षा रहती है, और वो होता है हमारे विचारों के अनुसार। इसे लगने लगा कि सासू मां मुझे बार बार टॉर्चर करती है, और लड़का भी उसके कहने में कई बार आ जाता है। उसने लड़के से कहा कि देखो, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दिया, परिवार भी छोड़ दिया, किसी की एक नहीं सुनी, और तुम्हारे प्यार में पागल होकर मैंने तुमसे ही शादी की। अब यहां पर आई हूं तो तुम तुम्हारी मां को क्यों नहीं समझाते? पर यह भी मातृभक्त था, जानता था मेरी मां ऐसी नहीं हो सकती। ऑफिस में चले जाने के बाद में पीछे सास बहू के अंदर तकरार होती रहती थी। लड़की के पिताजी एक डॉक्टर थे, आयुर्वेदिक डॉक्टर। पिहर में आई और कहने लगी कि पापा, अब मैं परेशान हो गई। ये भी कुछ सुनते नहीं है मेरी। मैं इनको कुछ कहती हूं तो इनके सर के ऊपर से निकल जाता है, क्योंकि बड़े मातृभक्त है।
और इनकी मां तो मुझे आए दिन जलील करती रहती है। परेशान हो गई हूं। अब यहां तक आ चुका है पानी, इसलिए कह रही हूं या तो आप मुझे इससे तलाक दिला दीजिए, हमारे संबंध विच्छेद करवा दीजिए, या फिर मेरी सासू को ही मार डालिए, क्योंकि सारे झगड़े की जड़ तो वही है। पहले पिता ने उसकी बात बड़ी शांति से सुनी और फिर कहा, ठीक है बेटा, पर इस समय तेरी सासू को मारना ठीक नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे आपस में द्वंद्व, झगड़ा, लड़ाई दुनिया को पता है, चलता रहता है। और इस समय तुम कुछ करोगी तो तुम्हारा ही नाम आएगा। तुमने नहीं मारा और वो अपनी नेचुरल मौत से भी मरी ना तो तुम्हारा ही नाम आएगा। तो अभी ये समय ठीक नहीं है। हाँ, एक काम हो सकता है, एक मैं दवाई तुम्हें देता हूं, खाना खाने के बाद में उन्हें कह देना कि आप बीमार रहती हो, ये खाना खाने के बाद में ये दवाई लेना जरूरी है। थोड़ा सा पाउडर उसको दे दिया करो, क्योंकि उसको मरने में कम से कम 6, 7, 8 महीने लग जाएंगे। 6 महीने तो मान के ही चलो। मैं उसी मात्रा में चूरन तुमको देता हूं जिसमें कि पॉइजन मिला हुआ है, और ये स्लो पॉइजन है। धीरे 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 शरीर में असर करेगा, और तब तक तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। वो क्यों बता रहा हूं, जबकि वो तुम्हारे लिए बहुत असंभव है, पर तुम्हें उसे संभव करना पड़ेगा। तुम्हें तुम्हारी सासू मां चाहे कुछ भी बोले, विनम्रता और प्यार से उसका जवाब देना है, गुस्सा नहीं आने देना है। जो तुम आए दिन झगड़ा कर रही हो वैसा नहीं करना है। इससे क्या होगा, 6 महीने के अंदर अंदर आजू बाजू वाले भी तुम्हें समझने लग जाएंगे और वे सासू को ही गलत समझेंगे। तुम कैसा व्यवहार कर रही हो और तुम्हारी सासू तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार कर रही है, जब लोगों की नजरों में आ जाएगा तो तुम्हारे ऊपर किसी को शक भी नहीं जाएगा। तब तक ये दवाई भी काम कर जाएगी। हाँ पापा, यह आइडिया तो बहुत अच्छी है। इससे तुम्हारे रास्ते का कांटा भी साफ हो जाएगा और तुम एक छत्र राज्य करोगी। ठीक है पापा। वो चूरन की बोतल लेकर चली आती है और इसके जीवन के अंदर एक परिवर्तन सा आता है। वो परिवर्तन था स्वार्थ के कारण, क्योंकि वो चाहती थी कि मेरी सासू मां मर जाए, और ये पॉइजन 6 महीने तक मुझे देना है खाना खाने के बाद। वो बड़े प्यार से रहने लगी सासू मां के साथ, क्योंकि पिता ने कहा था कि तुम इतनी सेवा करो, इतने प्यार से रहो कि उसकी सगी बेटी भी नहीं रहती होगी। 15-20 दिन के अंदर ही सासू मां के जीवन में भी परिवर्तन आ गया। जब सासू मां इतना बोलती थी पर ये पलट कर जवाब ही नहीं देती थी, और उल्टा प्यार से हंसकर उस बात को टाल देती थी और सेवा करती थी। धीरे धीरे विचारों का जो प्रभाव है सासू मां के मन मस्तिष्क के ऊपर भी छाने लगा और सासू मां का जीवन भी बदल गया। अब सास बहू के अंदर इतना अटूट प्रेम हो गया। सासू तो अभी अड़ोसी पड़ोसियों को भी जाकर कहती कि मेरी बहू जैसी तो संसार में किसी की बहू नहीं है। क्या विनम्रता है उसके अंदर, इतनी पढ़ी लिखी होने के बाद भी कितनी सेवा करती है। अरे मेरी सगी बेटी भी इतनी सेवा नहीं करती है। सासू मां उसकी तारीफ के कशीदे अड़ोस पड़ोस में भी गाने लगी, बुनने लगी। बेटे को भी आकर कहती कि बेटा सचमुच में तूने जो लव मैरिज किया है बहुत अच्छा हुआ है, ऐसी बहू तो ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी, इतनी अच्छी बहू। 5-5.5 महीने के अंदर तो सास और बहू एक दूसरे के बिना रहने ही नहीं लगे। आत्मीयता हो गई, जैसे दूध में शक्कर मिल जाती है उस तरह से उनका एक दूसरे का जीवन एक दूसरे के अंदर समाहित हो गया। अब बहू सोचने लगी 5.5 महीने हो गए, 6 महीने में तो दवाई असर करेगी पापा की, और पापा पहुंचे हुए डॉक्टर है, उनकी दवाई में तो नुस्ख निकालना ही गलत बात है। अब क्या करूं?
और मैं तो सासू मां के बिना रह नहीं सकती। जैसे पति मुझे प्यार करता है, ठीक उसी तरह सासू मां उससे कई गुना ज्यादा प्यार करती है, मेरी हर बात का ध्यान रखती है। इनके बिना तो मैं खुद ही मर जाऊंगी। भागी अपने पिता के पास, रोने लगी, पिताजी अब कुछ भी उपाय करो, अभी तो सिर्फ 15 दिन बचे हैं, यदि आपकी दवाई ने सचमुच में असर कर दिया तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगी, लूट जाऊंगी। पिताजी ने हंसते हुए कहा कि बेटा, उस पॉइजन नहीं है उसके अंदर, वो तो एक नाम मात्र खाना खाने को पचाने का चूर्ण मैंने तुम्हें दिया था, वो स्लो पॉइजन नहीं है। धीरे धीरे जो मन के अंदर पॉइजन था विचारों का, उस पॉइजन को निकाला है तुम्हारे प्यार ने, तुम्हारी विनम्रता ने। तुमने जो क्रोध के ऊपर विजय प्राप्त कर ली, कैसी भी परिस्थिति में तुम्हारी सासू ने कितना भी कुछ भला बुरा कहा हो, तुमने उसके ऊपर विजय प्राप्त करके उसका प्रत्युत्तर क्रोध में नहीं दिया, विनम्रता से ही पेश आई। बस उस प्रेम ने उस जहर को, जो पहले से विचारों का जहर भरा पड़ा था, धीरे 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 निकाल दिया है। तुम्हारे सासू मां को कुछ नहीं होगा। गिड़गिड़ाकर चरणों में पड़ गई कि पिताजी सचमुच में आपने कमाल कर दिया। दोस्तों, कहने का अभिप्राय यही है इस कहानी के पीछे कि हमारे जो माता पिता रहते हैं, वो माता पिता, उनका जो अनुभव है, उनका जो एक्सपीरियंस है, वो हमारे साथ में शेयर करते हैं। कभी भी विपत्ति का समय आ जाता है, कैसी ही कठोर घड़ी आ जाए, पर माता पिता ही उस घड़ी से हमें बाहर निकालने वाले होते हैं। इसलिए दोस्तों, माता पिता का हमेशा आदर करो, उनका सत्कार करो, उनका सम्मान करो, और बनती कोशिश उनको लवलेश मात्र दुख देने की चेष्टा भी मत करो। यदि हम ऐसा करेंगे तो सचमुच में हमारा जीवन सफल हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे फॉरवर्ड कीजिए। प्रणाम।